परम अस्तित्व को जाने, इसको जानकर इसकी भक्ति यथार्थ भक्ति है। और ऐसी यथार्थ भक्ति जिस जिसके भी हिस्से में आई है उसका ही कल्याण हुआ है। और केवल उसी का कल्याण नहीं हुआ, वो औरों को भी भवसागर से पार उतारने का कारण बना है, औरों के लिए भी वो प्रेरणा का कारण बना है। युग और दौर कोई भी हो, सदी कोई भी हो, लेकिन महापुरुषों ने सदैव से एक सत्य को ही जीवन में स्थान देने की अहमियत के ऊपर जोर दिया है। और इसलिए आज भी उसी की अहमियत बनी हुई है। इसलिए आज भी यही संदेश, यही पैगाम ये दिया जा रहा है हर मानव, हर इंसान को कि हे इंसान, तो इस परम अस्तित्व को जान कि जाणारी करा कल्याण से सांगति वेद पुराण, कि जानकर हम अपना कल्याण कर सकते हैं। ये निराकार को अंग संग जानकर हम अपने भ्रमों से निजात पा सकते हैं। और इस परमात्मा को जानने के लिए ब्रह्म ज्ञानियों का संग जिसको भी मिला है, यही जो असंभव सी बात महसूस होने वाली वही संभव हो गई। जैसे महापुरुषों ने पहले भी कहा है कि दुर्लभ साच सुलभ करी पावा। चाहे हम रामचरितमानस पढ़ें, चाहे हम कोई और धर्म ग्रंथ पढ़ें, तो दुर्लभ साच सुलभ करी पावा, कि जो दुर्लभ था वो सुलभ हो गया, आसान हो गया। कोई भी मुश्किल कार्य हो और उसको जो जानने वाला है उसके लिए वो मुश्किल नहीं होता है, वो आसान मानता है उस कार्य को। और वो औरों को भी यही कहता है कि ये आसान है, ये सरल है। जैसे वशिष्ठ जी और राम जी के संवाद को जब सुनाया जाता है कथाओं में, तो उसमें भी यही जिक्र आता है कि वशिष्ठ जी यही कह रहे हैं कि फूल के मसलने में देरी, लेकिन सत्य को प्राप्त करने में इतनी भी देरी नहीं। जैसे राजा जनक के दरबार में अष्टावक्र जी पहुंचते हैं और राजा जनक की भी यही शर्त कि घोड़े की रकाब में एक पाँव हो और जितनी देर लगती है दूसरा पाँव रकाब में रखने में, केवल उतने ही समय में सत्य और असत्य का निर्णय जो करा दे। तो इस प्रकार से जो ज्ञाता होता है उसके लिए वो कठिन नहीं, वो दुर्लभ नहीं। तो इसीलिए दुर्लभ साज सुलभ करी पावा, कि दुर्लभ साज ये सुलभ करके प्राप्त हो गया है। आपला तो एक देव करु निध्यावा, कि इस प्रकार से आज कहते हैं कि विठ्ठल भेटला, कि एक विठ्ठल परमात्मा से सामना हुआ है। ये किसके कारण हुआ है कि बिन सत्संग देव आदि देव पावी जैत नाही, कि बिना महापुरुषों के संग के, एक सत्य के संग के, ये जो देव आदि देव है इसकी प्राप्ति नहीं हो सकती है। तो इसीलिए कह रहे हैं कि जाणारी करा कल्याण, कि इसको जानकर कल्याण करें सभी। केवल इसके नाम के उच्चारण से कल्याण नहीं लिखा हुआ है। नाम और नामी, एक वस्तु और एक वस्तु का नाम, दोनों में कितना अंतर है। एक वस्तु होती है, एक वस्तु का नाम होता है। लेकिन कभी भी आज दुनिया में नामों से काम चला है? केवल और केवल नाम से नहीं। दुनिया का कोई काम केवल और केवल नाम से नहीं चला है। ये तो जिसका नाम है वो जब तक जीवन में नहीं आता है, दौलत का जिक्र कौन नहीं कर सकता है। एक कुटिया, एक झोंपड़ी में रहने वाला भी दौलत का जिक्र करता है और कर सकता है। वो करोड़ों की रकम को रटन के रूप में बार बार दोहरा भी सकता है।
लेकिन क्या करोड़ों का रटन कर रहा है तो क्या उसकी कुटिया जो है वो महल हो गई है? एक पानी का जिक्र करने से कभी किसी की प्यास बुझी है? रोटी का रटन करने से क्या किसी की भूख मिटी है? तो इस तरह से खांड ही का नाम ले तो मुख पुण्य मीठा मीठा होत, तो कैसे कह रहे हैं कि एक खांड का केवल नाम लेने से मुख कैसे मीठा होत, मुख पुण्य मीठा होत खांड के चबान से। तो एक मुख मीठा होता है जब उस शक्कर को ग्रहण किया जाता है। केवल उस शक्कर के रटन से नहीं मुख मीठा होने वाला। एक फीकी हमारी चाय या दूध मीठी होने वाली नहीं है, वो तो शक्कर का होना बड़ा ज़रूरी है। मिठास के लिए केवल शक्कर का जिक्र मिठास नहीं दे पाता है। इसी तरह से केवल दौलत का जिक्र हमें अमीर नहीं बना देता है। इसी प्रकार से केवल परमात्मा का नाम लेने से ये ज्ञान, ये बोध हमारे जीवन में आने वाला नहीं है। केवल धर्म ग्रंथों के पठन पाठन से भी होने वाला नहीं है, केवल यात्राओं से भी होने वाला नहीं है। ये पहले भी महापुरुषों ने फैसले दिए हुए हैं। तो इसीलिए आज भी यही एक संदेश, यही पैगाम दोहराया जा रहा है कि हे मानव, हे इंसान, ये अमोलक जन्म तुझे मिला है इस प्राप्ति के लिए कि तुला मानवा या ठाई जन पुनः पुनः नाई। कि हे मानव, हे इंसान, ये जी पाणियाचा बुलबुला रे भरोसा याचा नाही। कि इंसान, ये जन्म तुझे मिला है एक बुलबुले के समान, ये कब फूट जाए ये बुलबुला ये मालूम नहीं है। तो इसलिए ये जन्म पुनः पुनः न आए कि मानो जन्म दुर्लभ है होत न बारंबार। जीव बन फल पाके भोई गिरे बौर न लागे डार। कि जैसे पेड़ की टहनी पर लगा हुआ फल टूटकर ज़मीन पर गिर जाता है तो इंसान लाख कोशिश करे उसे पुनः फिर नहीं लगा पाता उस टहनी के ऊपर। इसी प्रकार से ये दुर्लभ जन्म मिला है, ये बार बार हाथ आता नहीं है। तो अब की बार अगर इंसानी जन्म मिल गया है तो ये सुनहरी अवसर तुझे मालिक ने दे दिया है, एक मूल की पहचान करने के लिए, अपने आप के असली अस्तित्व को जानने के लिए। ये सुनहरी अवसर मालिक ने तुझे दे दिया है। अब इस जन्म का पूरा पूरा मोल डालना है, इसका लाभ उठाना है। और वो मोल पड़ेगा केवल दुनियावी दौलतों की प्राप्ति से नहीं, ना किसी विद्वान होने से या फिर धनवान होने से या फिर बलशाली होने के कारण या फिर राजा सम्राट होने के कारण। ये जन्म का मोल नहीं है, ये किसी चीज़ से भी नहीं डाला जा सकता दुनियावी। ये जीवन का मोल, इस जन्म का मोल, ये जब भी पड़ा है तो ये नाम की दौलत, ये सत्य की प्राप्ति के कारण ही मोल पड़ा है। ये है लक्ष्य की प्राप्ति, के लक्ष्य को पूरा कर लिया गया है। हर किसी के लक्ष्य होते हैं जीवन में। कोई अच्छी पढ़ाई करना वो लक्ष्य मान लेता है, डिग्रीज हासिल करना लक्ष्य मान लेता है। कोई ये लक्ष्य मान कर चलता है कि मैंने एक नहीं 3-3 बिजनेस हाउसेस खोलने हैं। किसी का लक्ष्य कि मैंने सरकारी एक सर्विस में मैंने ऐसे ओहदे के ऊपर पहुंचना है, मैंने उस पोजीशन पे पहुंचना है। किसी की पॉलिटिकल फील्ड में अपने लक्ष्य होते हैं। तो भिन्न भिन्न लक्ष्य हमारे सामने होते हैं। जिसको खेल में रुचि होती है वो उस पर्टिकुलर स्पोर्ट्स में वो दिलचस्पी रखता है तो लक्ष्य मान लेता है, उसको लक्ष्य बना लेता है कि मैंने भी फलां स्पोर्ट्समैन की तरह मैंने उस मुकाम तक पहुंचना है। तो हर किसी के
एक अपने अपने लक्ष्य हैं जीवन में, दुनिया और दुनियादारी में। लेकिन महापुरुष संत जन एक सबसे बड़े लक्ष्य को एहसास करने के लिए उसको सन्मुख रखने की बात करते आ रहे हैं, और वो लक्ष्य है कि ब्रह्म की प्राप्ति, एक हरि की प्राप्ति, इस निराकार पारब्रह्म परमात्मा का बोध हासिल करना, इससे नाता जोड़ना, आत्मा को आवागमन के बंधन से निजात देनी, ये सबसे बड़ा लक्ष्य है। इसलिए मनुष्य जन्म की अहमियत है। जैसे दास अक्सर मिसाल देता है कि एक बांसुरी का मधुर संगीत सुनने के लिए बांसुरी का होना ज़रूरी है। और बांसुरी कब बनेगी? अगर बांस होगा। अगर बांसी नहीं है तो बांसुरी कैसी? संगीत की, बांसुरी की उस ध्वनि की तो उम्मीद ही छोड़ दें। जब बांसी नहीं है तो बांसुरी वजूद में नहीं आ सकती है, और अगर बांसुरी ही नहीं बनी तो संगीत कौन सा सुनेंगे? तो इसी प्रकार से बेसिकली, मूल रूप में, ये मनुष्य जन्म होना जरूरी है। तो इसलिए बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा, कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा। तो इस प्रकार से वो बांस का रूप, के बांस का अस्तित्व हुआ, और उसके कारण ही उसी बांस से बांसुरी बना ली गई। और जब बांसुरी बना ली गई, फिर उस बांसुरी में फूंक मारी गई, और उससे कितना मधुर संगीत पैदा हुआ। तो इसी प्रकार से मूल रूप में ये प्राप्त हो गया इंसानी जन्म, तो बड़े भाग्य मानुष तन पावा। और जब ये जन्म मिल गया, उसके बाद जब ब्रह्म ज्ञानियों का संग मिल गया, जगे हुए दीपक के साथ बुझा हुआ दीपक छो गया, तो उस बुझे हुए दीपक में भी लौ जग गई, वो भी उजाला उसमें स्थापित हो गया। इसी प्रकार से फिर उजाला स्थापित हो गया, तो उसी उजाले, उसी रोशनी में ये जीवन का सफ़र तय हो गया। तो इसलिए जीवन में ऐसी एक क्रांति घटित हो गई, और एक जीवन के उस मुकाम तक पहुंच गए जो मुकाम सबसे ऊंचा मुकाम माना गया है। तो इसीलिए ये प्रेरणाएं, ये संदेश, ये पैगाम, ये स्थान स्थान पर ये दिया जा रहा है, युगों से दिया जा रहा है, और आज भी यही संदेश दिया जा रहा है उनके द्वारा जिन्होंने इस मंजिल को पाया है। जैसे पहले भी कहा है सूफी संतों ने भी कि पाया है कुछ पाया है, मेरे सतगुरु अलख लखाया है, कि मैंने पाया है कुछ पाया है, मेरे सतगुरु ने अलख की लखता करा दी है। कि अलो अलख ना जाई लखिया, गुरु गुर दीना मीठा, कहे कबीर मेरी संसा नासी, सर्व निरंजन डीठा। तो इस प्रकार से ये जो अलख है, इसकी लखता ये करा दी है सतगुरु ने, मुर्शद ने, ब्रह्म ज्ञानी ने। तो इस प्रकार से ये कृपा हुई, और ये लखता होगी, सत्य का बोध हो गया। तो इसलिए महापुरुष कहते हैं कि ऐसे ब्रह्म ज्ञानियों का संग करके जब ये लौ जग जाती है, हमारे जीवन का अंधकार, इस आत्मा का अंधकार जो जन्मों जन्मों का चल रहा है, इस अंधकार से छुटकारा ये प्राप्त हो जाता है। इसीलिए ये जीवन के श्वासों का बहुत मोल है, क्योंकि एक एक श्वास हाथों से निकल रहा है। एक दिन में शायद 24,000 बार कहते हैं कि श्वास लिए छोड़े जाते हैं। तो एक दिन में अगर 24,000 बार श्वास लिए जाते हैं, तो 24 घंटे में कितने हो गए, और एक महीने में कितने हो गए, और अपनी उम्र का हिसाब लगा लें कि एक साल में 365 दिन, और उसको फिर हम गिने कितने बरस के हम हो गए हैं, कितने बरस हो गए इस शरीर को प्राप्त किए हुए।
तो उससे हम हिसाब लगा सकते हैं कि कितने श्वास हाथों से चले भी गए, वो हाथों से निकल भी गए, और बात करते करते भी फिर से ही दर्जनों श्वास हाथों से निकल गए, सुनते हुए भी श्वास हाथों से निकल गए। तो इसलिए ये एक एक श्वास की कीमत है। इसलिए कबीर जी ने कहा है कि कबीर नगाड़ा कूच का बाजत है दिन रैन, कि ये नगाड़ा बज रहा है, सुबह शाम बज रहा है, और तुम्हें संदेश दे रहा है कि रुक जाएगा कभी ये नगाड़ा बजते बजते। तो इसलिए इंसान ये मनमुख ना बना रहे, एक इस प्रकार से अपना मुख सत्य की ओर, गुरु की ओर कर ले। और जैसे कहा भी है कि पौड़ी छिटकी हाथ ना आए, मनमुख अहला जन्म गवाए, कि ये पौड़ी हाथ से, ये सीढ़ी हाथ से निकल गई, ये अवसर हाथ से निकल गया, तो फिर ये अवसर नहीं मिलता है, मौका नहीं मिलता है। तो इसीलिए कहते हैं कि करूं विनंती सुन मेरे मीता, संत टहल की बेला, यहाँ खाड़ चलो हरी लाहा, आगे बसे सुहेला, कि यहाँ पर वो लाभ प्राप्त कर लो ताकि आगे भी सुहेला बसना हो जाए। तो जहाँ पर आत्मा के कल्याण के लिए भी ये बोध हासिल करना ज़रूरी, वहाँ पर जैसे कहा कि ये लोक की यात्रा भी सुंदर ढंग से तय करने के लिए भी एक हकीकत और सच्चाई में स्थित होना बड़ा ज़रूरी है। अपने स्वयं की पहचान इसी ज्ञान की लौ से होती है, इस बोध से होती है, और इसी के कारण इस मन में उजाला हो जाता है। मन में उजाला होता है तो यानी कि मन में भी एक सुंदर भाव स्थापित हो जाते हैं, और वो भाव हैं प्यार वाले, प्रेम वाले, करुणा वाले, दया वाले, मिलवर्तन वाले। तो वो भाव जब इस प्रकार से स्थापित हो जाते हैं तो फिर एक सुंदर जीवन की चाल बन जाती है, और वही जीवन दूसरों के लिए भी वरदान हो जाता है, धरती के लिए वरदान हो जाता है। तो इसलिए वो सुंदर जीवन सुंदर भावनाओं से युक्त होकर जो जिया जाता है, वही है वो मधुर संगीत जो बांसुरी का दास ने जिक्र किया कि पहले बांस का होना ज़रूरी, बांस से बांसुरी का बनना ज़रूरी, और फिर बांस के बाद, बांसुरी के बाद फिर वो मधुर संगीत। तो सुंदर भावनाओं से युक्त होकर जब हम सही इंसानी चाल चलते हैं, दया, करुणा, प्रेम भाव से युक्त होकर, यही तो है वो मधुर संगीत। वरना तो शोरो गुल कि शोर ही मच रहा है, मधुर संगीत नहीं, केवल शोर। और इस प्रकार से शोरो गुल सारे संसार में इस तरह से नाक में दम कर देता है। तो इस तरह से ये मधुर संगीत यानी कि सुंदर जीवन, एक सुंदर प्यार भरा जीवन, एक ऐसे भक्ति के रंग में रंगे हुए, प्रेम ही प्रेम छलक रहा है, रोम रोम से एक एक अभिव्यक्ति जो हो रही है वो प्रेम की हो रही है। जुबान के द्वारा भी अभिव्यक्ति प्रेम द्वारा हो रही है। इसी प्रकार से जितने भी आव भाव हैं वो सब प्रेम के अंतर्गत। तो इसलिए प्रेममय जीवन जब हो जाता है तो वाकई ही वो जीवन बहुत प्रेरणा का कारण बनता है और सुखद हो जाता है औरों के लिए। तो इसीलिए महापुरुष यही कहते हैं कि जीवन को सजाने और संवारने के लिए ये प्रेम भाव बहुत ज़रूरी है। यही प्रेम का नगमा, यही प्रेम के तराने, इस प्रकार से ये प्रेम के मधुर संगीत ये जो पैदा होता है वाणी के द्वारा भी, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आप भी शीतल होए, कि इस प्रकार से ऐसे प्रेम ही छलक रहा है मीठी वाणी में।
मिठास ही मिठास, क्योंकि प्रेम मिठास का रूप है और नफरत कड़वाहट से भरा हुआ रूप है कि कड़वाहट ही कड़वाहट, वाणी में भी कड़वाहट, व्यवहार में भी कड़वाहट, एक नफरत, वैर, ईर्ष्या, जलने का भाव, जलाने का भाव, तो वो सब कुछ एक नुकसान का कारण बनता है।